तो बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की और साथ के साथ क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे। क्या कुछ चल रहा है आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर और कहाँ तक पहुँचा है, कितना जो है इस टाइम पे करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। अगर आप देखेंगे पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट 1.61 ट्रिलियन का है और हल्का फुल्का अभी भी जो है हमको रेडनेस देखने को मिल रही है। रेडिश जो मार्केट है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप बिटकॉइन देखेंगे, बिटकॉइन के जो प्राइस है स्टेबल हो चुके हैं 35,000 पे। 35 पे ही बना हुआ है पिछले 24 घंटे से। 36 35 ये वाला जो नंबर है आके स्टेबल हो गया है। अब यहाँ से ये जो स्टेबलनेस बनी है इसके बाद क्या रहता है, बिटकॉइन का मूव नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, ये ज़रूरी है ज़्यादा। क्योंकि अगर नीचे जाता है तो हो सकता है वो लास्ट डिप हो, क्योंकि हमने कहा है आपको कि थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। ठीक है, बाकी अब बहुत सारे डिप ऑलरेडी हम देख चुके हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से इस स्टेबलनेस के बाद बिटकॉइन का मूव क्या रहता है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो 35,000 पे स्टेबल हो गया प्राइस। 24 पे इथीरियम स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी नमी सभी कॉइन्स के अंदर बनी हुई है। अभी मौका अच्छा मिल रहा है और यहाँ 367 पे ट्रेड कर रहा है बाइनेंस कॉइन। BNB कॉइन काफ़ी अच्छा नीचे आया है, $367 पे ट्रेड कर रहा है। XRP भी $1 से नीचे बना हुआ है, काफ़ी नीचे आ चुका है। सोलाना भी $89 पे आ चुकी है, काफ़ी अच्छी सोलाना के अंदर भी हमको नमी देखने को मिली है। टेरा भी अच्छी डाउन है। डॉज कॉइन 10 नंबर पे है, लेकिन हल्की फुल्की जो ग्रीनरी है वो देखने को मिल रही है। अब डॉज कॉइन का देखते हैं कितना मार्केट कैप है आज। तो $18 बिलियन मार्केट कैप के साथ डॉज कॉइन 10 नंबर पे बना हुआ है। 18 का, पोल्का डॉट का 17 का है, एवलॉन्च का 14 का है, बाइनेंस USD का 13 का है, शिबा इनू 11 के साथ 14 पे बना हुआ है। तो 10 और 14 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब तीन क्रिप्टो करेंसी बीच में आ रही है, पोल्का डॉट, एवलॉन्च। पोल्का डॉट और एवलॉन्च जब मार्केट रिकवर करना शुरू करेगा तो ये दो करेंसी शायद हो सकता है डॉज कॉइन को फ्लिप कर दें और बाइनेंस USD भी नीचे आ जाए और शिबा इनू ऊपर चला जाए। तो वही सिचुएशन हो जाएगी, 12 पे डॉज कॉइन आ जाएगा, 13 पे शिबा इनू कॉइन। अभी खैर 10 और 14 का डिफरेंस और काफ़ी कम है शिबा इनू का मार्केट कैप। यहाँ पे डॉज कॉइन का भी कम हुआ, लेकिन देखोगे अगर आप, डॉज कॉइन का $20 बिलियन के अराउंड था, इतना बना रहता है। अगर आप देखो $18 बिलियन पे भी आ गया, फिर भी इसकी रैंक नहीं फिसल रही है। डॉज कॉइन की यही एक सबसे बड़ी चीज़ है, ये काफ़ी टाइम से टॉप 10 के अंदर बना हुआ था, अब टॉप 15 के अंदर बना हुआ है। मतलब 15 से ऊपर इसकी रैंक आपने नहीं देखी होगी पिछले काफ़ी टाइम से। तो यही एक डॉज कॉइन की सबसे बड़ी और अच्छी बात यही लगती है कि स्टेबल है डॉज कॉइन, अपनी रैंक नहीं फिसलने देता, 15 से ऊपर नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 13 14 12 ये नंबर पे रहा है, लेकिन बहुत टाइम टॉप 10 के अंदर भी रहा है। एक टाइम था जब 6 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी डॉज कॉइन, आपको पता ही होगा। तो अब देख लेते हैं शिबा इनू का क्या कुछ प्राइस चल रहा है। अगर आप देखेंगे शिबा इनू के प्राइस में यहाँ पे फिर से जो है हमको थोड़ी सी नमी देखने को मिल रही है। अब शिबा इनू के जो प्राइस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 0.00002144, ये प्राइस एक्शन चल रहे हैं। जो सीरीज पहुंच गई थी 19 तक वो 21 तक आ गई है, कुछ रिकवरी यहाँ पे दिखती हुई, लेकिन अभी भी डाउनफॉल के अंदर है, रेड के अंदर है। अगर आप देखेंगे लो बनाया इसने 2909 का, हाई बनाया है 20। तो हाई भी अगर आपने देखा है तो 23 और 54 का इसने हाई बनाया है, जो कल 23 की सीरीज पे पहुंच गया था, हमने डिस्कस किया था प्राइस के बारे में। लेकिन अगर आप देखेंगे एक चीज़, डिप के अंदर भी शिबा इनू की वॉच लिस्ट में लोग ऐड होते हैं, मतलब लोगों की वॉच लिस्ट में ऐड होता जा रहा है। अब देखेंगे 15,30,000 लोगों की नज़र में ये कॉइन हो चुका है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है ना। 3-4 हज़ार तो वॉच लिस्ट में डेली ऐड हो रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार, ये लोग ऐसे लोग हैं जो पहली बार शिबा इनू को देख रहे हैं। ठीक है, और पहली बार में ही वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ये पुराने खिलाड़ी नहीं है मार्केट के, ठीक है, नए लोग हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इतने लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तभी शिबा इनू के होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं। तो मार्केट का सिचुएशन अगर आप देखेंगे उसका असर शिबा इनू पे काफ़ी अच्छा पड़ा। 23 पे पहुंच गया था, डिप बनाया इसने 21 का, और इस डिप से लेके फिर हाई पे गया, फिर इस पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 21 पे, है ना।
जो भी हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें शिबा इनू की इस टाइम पे 38% रेड में चल रही है ट्रेडिंग, और $11 बिलियन के साथ शिबा इनू 14 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इस टाइम पे। तो एक चीज़ तो आप कंफर्म कर लो, इस 2022 के अंदर शिबा इनू कुछ तो बड़ा करेगा। यहाँ पे जिस तरह के डेवलपर ने भी इंडिकेशंस दिए हैं, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया था, कुछ बड़ा करने वाले हैं डेवलपर भी। अब क्या चीज़ होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी मार्केट का मोमेंटम जब तक ठीक नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसेंटली जो लॉ बनाया शिबा इनू ने, सभी क्रिप्टो करेंसीज अपने लॉ बनाए, उससे तो अभी थोड़ा रिकवरी मोड के अंदर है सारी ही। और शिबा इनू अगर आप देखेंगे, शिबा इनू भी रिकवर हुआ है 40% फ्रॉम रिसेंट लॉ, और सर पासिस पॉलीगन मैटिक। पॉलीगन मैटिक को पीछे ज़रूर छोड़ दिया है, लेकिन बहुत नीचे आ चुका है ना। 40% का ये इंक्रीज़ कहीं ना कहीं इतना सफिशियंट नहीं है सभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे, बहुत डाउन आ चुका है। सभी क्रिप्टो करेंसीज में अगर ऐसे इंक्रीज आ भी रहे हैं इस टाइम पे, वो किसी काम के नहीं है। मतलब ठीक है, रिकवरी भी ऐसे ही होती है, धीरे धीरे ही होती है, थोड़ी थोड़े करके ही होती है, लेकिन जिस लेवल पे मार्केट उस लेवल से काफ़ी नीचे है, और शिबा इनू भी काफ़ी नीचे। शिबा इनू हैज़ पेड रिसेंट लॉसेस क्लिम्बिंग टू 14th स्पॉट ऑन कॉइन मार्केट कैप। 40 नंबर पे फिर से ज़रूर आ गया। और इसके अंदर भी वही चीज़ है, क्रिप्टो मार्केट रिकवर, बिटकॉइन गेन्स 5%, शिबा इनू शिब राइजेस 37% फ्रॉम येस्टरडे लो। तो इंक्रीज तो आया है, लेकिन इतना सफिशियंट नहीं है। इंक्रीज बैक टू बैक आना चाहिए। और यहाँ से हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि लगातार हर रोज़ नीचे ही जाता जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा, एक टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो मोमेंटम को समझना ज़रूरी है। मार्केट का मोमेंटम अभी जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि अब ट्रेंड का बनना शुरू हो गया है। अगर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो अब ट्रेंड में ही जाएगा। अभी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, हो सकता है ये टेम्परेरी हो, है ना। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है बिटकॉइन का अगला मूव। तो आपको पता होगा जो शिबा इनू की जो पहले बाकी जो सप्लाई है वो कहाँ गई थी, वो विटालिक बुटेरियन को दी गई थी, जो इथीरियम के फाउंडर हैं, उनको दी गई थी एज अ गिफ्ट। उन्होंने कुछ सप्लाई डोनेट कर दी थी इंडिया क्रिप्टो रिलीफ फंड के अंदर, कुछ को बर्न कर दिया था, और उसी को लेके यहाँ पे ब्यूटेरियन रिवील्स हाउ ही बर्न ऑलमोस्ट 7 बिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू। उन्होंने कहा है इस आर्टिकल के अंदर कि शिबा इनू को बर्न करना इतना आसान नहीं था, है ना। बर्निंग प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती है। और एक लैपटॉप भी उन्होंने लिया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो हम उस तो यहाँ अगर आप देखेंगे विटालिक बुटेरियन ने क्या क्या बताया। विटालिक बुटेरियन एडमिट दैट ही बर्न 90% ऑफ शिब टोकन सेंट टू हिम टू अवॉइड ए कंसंट्रेशन ऑफ मॉनेटरी पावर। The burn process was not easy and required him to purchase a new laptop, है ना। तो न्यू लैपटॉप भी परचेज किया। और ब्यूटेरियन होप्स दैट रोल अप्स एंड शार्डिंग विल हेल्प ईज द कंजेशन ऑन इथीरियम। तो कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई को उन्होंने बर्न किया था, कुछ सप्लाई डोनेट कर दी थी इंडिया क्रिप्टो रिलीफ फंड के अंदर। और यही शिबा इनू की बाकी सप्लाई की कहानी है कि बाकी सप्लाई कहाँ गई। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर क्या है, शिबा इनू कम्स क्लोजर टू बिकमिंग बिगेस्ट होल्डिंग ऑन वेल एड्रेसेस आफ्टर 16% प्राइस इंक्रीज। तो जो इंक्रीज हम कल देख रहे थे शिबा इनू कॉइन के अंदर, उसके बाद शिबा इनू आ गया है बिल्कुल क्लोज है बिगेस्ट होल्डिंग ऑन वेल एड्रेसेस। और शिबा इनू इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स लॉफुल प्लेस। तो अब क्या होता है, वेल्स के अंदर क्या होता है कि कभी प्लेस नीचे चला जाता है, कभी प्लेस ऊपर आ जाता है ना। तो कभी आप देखा होगा फैंटम ने एक बार FTX टोकन ने जो है फ्लिप कर दिया था, वेल के अंदर ज़्यादा ट्रेड हो रहा था वो कॉइन। तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसी को लेके चीज़ें हैं। जब शिबा इनू में अच्छा इंक्रीज आएगा तो वेल्स के ऊपर टॉप में आ जाएगा शिबा इनू। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं और अपडेट आती रहती है वेल्स को लेके। वैसे वेल्स के पास जो होल्डिंग्स हैं शिबा इनू की अच्छे बड़े लेवल पे। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो है शिबा इनू रिकवर फास्टर देन बिटकॉइन एंड इथीरियम एज शिब आर्मी बायज द डिप। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे तो इथीरियम और बिटकॉइन भी इतनी जल्दी रिकवर नहीं किया, और शायद ना ही नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस किया हो, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल जो इंक्रीज आया था बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर, जो इंक्रीज था, और शिबा इनू में जो इंक्रीज था, जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि डिप के अंदर बाइंग हुई थी, इसीलिए शिबा इनू जो है टक्कर देता है टॉप की क्रिप्टो करेंसीज को। जो किंग है बिटकॉइन, उसको भी टक्कर देता है शिबा इनू यहाँ पे। तो शिबा इनू के अगर आप करंट होल्डर स्टेटस देखेंगे, 11 लाख जो है 55,000, 55,000 जो हैं बिल्कुल होने ही वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे 11,54,838 जो होल्डर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 55,000 का जो नंबर है जल्दी हमको देखने को मिलने वाला है शिबा इनू का। ये कुछ करंट होल्डर स्टेटस इस टाइम पे शिबा इनू का चल। तो इंडियन रुपीज़ में जो शिबा के प्राइस एक्शन दिख रहे हैं हमको, वो आज 16 की सीरीज पे जाता हुआ दिख रहा है। 16 पे है, जो कि 13 तक पहुंच गया था, ठीक है। उससे तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे 18 to 16 वन डे का जो है ग्राफ, 1 वीक का देखेंगे तो 22 से 13 तक गया है सीधा। तो इस टाइम पे 16 पे ट्रेड कर रहा है। 2% का डाउनफॉल है इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है शिबा इनू की। तो देखते हैं मार्केट का जो मोमेंटम है वो कैसा बनता है, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। मार्केट का मोमेंटम को समझना ज़रूरी होता है, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है ना। तो आगे जो भी अपडेट रहेगी शिबा इनू को लेके, मार्केट को लेके, आपके साथ शेयर करते रहेंगे।